कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ऐसा क्या जवाब दिया कि आप हैरान रह गए। ये सब जानिए आप इस वीडियो में। तो वो कहने लगे, ये तुम क्या बक रहे हो नाउज़ बिल्लाह, और कैसी बातें सोच रहे हो, और तुमने ये कैसे समझ लिया है कि हम अपने महबूदों को छोड़कर एक महबूद की इबादत करने लगेंगे। हम तो इन महबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि हमें खुदा के करीब ले जाएं और इसके यहाँ हमारी सिफारिश कर दें। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि उसके करीब होने के लिए किसी गैर की इबादत की ज़रूरत नहीं है। वो खुद बंदे के करीब है, बल्कि उसकी शाह रग से भी ज़्यादा उसके करीब है। और ये महबूद तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकते और इसके करीब नहीं कर सकते, बल्कि इनकी इबादत तुम्हें अल्लाह ताला से मज़ीद दूर कर देती है। और ये तुम्हारी सरसरा जहालत है कि तुम अल्लाह ताला से दूर हो रहे हो और ये समझते हो कि हम इसके करीब हो रहे हैं। लेकिन कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत दीन से एतराज़ किया और कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, हमारे महबूदों की हकीकत को नहीं समझ पाओगे और हमारे बुत परस्ती पर ऐब लगाते हो और हमारे बाप दादा के बताए हुए तरीके को बुरा बताते हो। हमारा तुम्हारा तल्लुक नहीं है और तुम में और हम में क्या फ़र्क है, और तुम्हारे अंदर क्या निराली बात है जो तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी तरह ही चलते फिरते हो, हमारी तरह ही खाते पीते हो और हमारी तरह ही दुनिया के काम करते हो। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ही नबी होने के लिए मुंतखब फरमाया है और दावत देने के लिए तुम्हें ही क्यों पसंद किया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना मैं अहमक हूँ, और मैं तो तुम्हारे साथ अरसा दराज से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे अंदर आज तक कोई ऐब पाया है और मुझे कभी कोई अहमक काम करते देखा है? और इसमें ऐसी हैरानगी वाली क्या बात है कि अल्लाह ताला ने अगर कौम में एक शख्स को रिसालत के लिए चुन लिया है, बल्कि हैरानगी वाली बात तो ये है कि अल्लाह ताला कौम को बगैर किसी रहनुमा के छोड़ देता है कि वो भटकती फिरे और कोई इसका पुरसान हाल ना हो और कोई इसे रोकने टोकने वाला ना हो। मैं तुम्हारे ईमान लाने से मायूस नहीं हूँ और तुम्हारी बेवकूफ़ियों से दिल बर्दाश्त होने वाला नहीं हूँ। ज़रा अक्ल व फ़िक्र से काम लो और हक़ाइक़ की तरफ नज़र डालो, तो तुम्हें हर काम में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत कार फरमान नज़र आएगी। ये निज़ाम कायनात, ये तमाम मखलूक़ात, ये आसमान, ये ज़मीन, ये चाँद, सूरज और सितारे उसी की कुदरत के मज़ाहिर हैं। हर शय से उसका ज़हूर है और हर शय उसके वाहिदो ला शरीक होने के दलील है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, बस उसी पर ईमान लाओ, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, वो तुम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा और माल दौलत और इलाज में तुम्हें मज़ीद तरक्की अता फरमाएगा। तो कौम कहने लगी कि असल बात तो ये है कि हमारे किसी महबूद ने तुम्हें बद्दुआ दे दी है, जिसकी वजह से तुम ये अहमक बातें करते हो। और ये क़यामत क्या चीज़ है जिससे तुम हमें डराते रहते हो कि हम दोबारा उठाए जाएंगे जब हमारी हड्डियां हो जाएंगी। और अफसोस, तुम कैसी बातें करते हो। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस यही ज़िंदगी है, फिर हम मर जाएंगे और बस किस्सा ख़त्म। और ये तुम हमें अज़ाब से क्या डराते रहते हो, और ये कि हम अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी नहीं होगा। और हम अपने महबूद की इबादत नहीं छोड़ सकते। तुमने जो करना है कर लो, और अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमें डराते रहते हो वो ले आओ। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी बातों से नज़र आने लगा कि उनकी कौम राह रास्त पर नहीं आएगी, तो आपने उनसे फरमाया, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना कर कहता हूँ कि मैंने पूरी तरह तुम्हें पैगाम हक़ पहुँचा दिया है और मैंने इसमें कोई कोताही नहीं की, और मैंने इसमें अपनी पूरी कोशिश की है और मुसलसल कोशिश करता रहूँगा, और ना मैं तुम्हारी सख्तियों और ज़्यादतियों से घबराता हूँ। तुमने मेरे खिलाफ जो करना है कर लो, मेरा तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है जो मेरा और तुम्हारा रब है। हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें तंबीह करते रहे और वो लोग मुँह मोड़ते और एतराज़ करते रहते कि इन्हीं दिनों में एक बरसने वाली स्याह घटा दिखाई दी जो आसमान पर छाई हुई थी। कौम आद ने वो बादल देखा, उसे देखकर बाग बाग हो गए और उम्मीद की नज़रों से उसे देखने लगे और कहने लगे, ये काली घटा ज़रूर बरसेगी, और बारिश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए और खेतों की तैयारी करने लगे। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया
یہ رحمت کی بارش نہیں ہے جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو، یہ زحمت کی بارش ہے جو تمہارے لیے عذاب کا باعث بننے والی ہے، اور یہ وہی عذاب ہے جس کی تم طلب کرتے تھے۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد پر عذاب کیسے نازل ہوا، یہ سب جانیے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔